हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11th एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि जल का क्वथनांक हमें केल्विन मान में ज्ञात करना है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, केल्विन वैल्यू। तो जल का क्वथनांक कहने का अर्थ है कि जल किस टेम्परेचर पर उबलना प्रारंभ करेगा, बॉयल होना प्रारंभ करेगा, वही जल का क्वथनांक होता है। तो हमें पता है कि जब जल को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो वह बॉयल होना प्रारंभ कर देता है, वह उबलना प्रारंभ कर देता है, वही उसका क्वथनांक होता है। तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस का ही हमें केल्विन में मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो H2O है, H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसी को हम लोग केल्विन में मान ज्ञात करना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन होता है। ये जो है केल्विन में मान है, तो हमें यहाँ पर 273 ही सिर्फ लेना है, 0.15 नहीं लेना है। तो इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 100 प्लस 273, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में जोड़ देंगे 100 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है 373 केल्विन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपका बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन का मान क्या होगा, जो है ना केल्विन वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर ही बता चुके हैं अभी कि 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में जो है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो है ना 273.15 केल्विन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 273.15 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किलोवाट जो है ना किलोवाट आवर किसकी इकाई है, ऊर्जा का है या शक्ति का है या बलयुग्म का है या बल का है। तो यह जो है ना ऊर्जा किलोवाट घंटा, देखिए किलोवाट घंटा कहिए या किलोवाट आवर कहिए, तो ये जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी ऊर्जा का नहीं, इसमें शक्ति का होगा। शक्ति देखिए जैसे ही वाट आ जाता है ना किलोवाट घंटा, तो वाट आ गया तो शक्ति का ही मात्रक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, शक्ति का। उसका ऊर्जा का तो होगा ही नहीं, तो जूल हो जाता है, बल का तो होगा ही नहीं, न्यूटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शक्ति का मात्रक है किलोवाट घंटा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है कि किलोवाट आवर जो है किसका यूनिट है, तो यह हो जाएगा आपका पावर का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बल युग्म उत्पन्न करता है। तो बल युग्म जो है ना कौन सा गति उत्पन्न करता है, तो जो बल युग्म है वह घूर्णन गति उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, घूर्णन गति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि न्यूटन बल तुल्य है, अर्थात 1 न्यूटन बल में कितना डाइन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन बल में जो है 1 न्यूटन बल में 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर बी होना चाहिए, बी और ये डी ठीक है। तो 10⁵ डाइन हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि दाब एक राशि है। तो दाब एक सदिश राशि है, दाब जो है एक सदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होता है, तो वह वैसी राशि होता है, वैसी भौतिक राशि होता है जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है, और जो है वह त्रिभुज के जोड़ का नियम का भी पालन करता है, वही सदिश राशि हो सकता है। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। जो दाब है वह होता है बल बटा क्षेत्रफल, ये आप लोग भी जानते होंगे। तो इसमें आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है। तो जब बल एक सदिश राशि है तो किसी भी अगर भौतिक राशि में कोई एक सदिश राशि होता है तो वो भी सदिश ही राशि होगा। जैसे इसमें बल एक सदिश राशि होगा तो दाब भी एक सदिश राशि ही होगा। तो प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग दाब कहते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, बल का होता है न्यूटन और उसके बाद क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा बल का मात्रक। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
उसके बाद इसका बीमा भी पूछा जा सकता है, बल का बीमा निकल गया, उसका क्षेत्रफल का बीमा भी पूछा जाता है बहुत बार। अगले वीडियो में हम लोग बीमा के भी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद प्रेशर इज है तो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का जो मात्रक है ऊपर ही बताए थे कि जूल भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है और अर्ग भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सीजीएस मात्रक होता है इसका अर्ग ऊर्जा का, और ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो यहाँ मात्रक पूछा गया था। फिर है कि जी का मान महत्तम होगा, तो जी का मान जो महत्तम है वह कहाँ पर होगा, तो जी का महत्तम मान जो है ना वह ध्रुव पर होता है, पोल पर, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि केपलर का द्वितीय नियम किसका संरक्षण सिद्धांत है, तो जो केपलर का द्वितीय नियम है वह संवेग का संरक्षण सिद्धांत है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सॉरी, इसमें कोणीय संवेग होगा, वहाँ पर संवेग नहीं होगा, सिर्फ ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा डी कोणीय संवेग, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम पर यह आधारित है केपलर का द्वितीय नियम, तो वहाँ पर संवेग था, कोणीय संवेग नहीं था, तो कोणीय होगा इसका संवेग, राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वायुमान जो है ना वह कार्य करता है, तो वायुमान जो किस पर कार्य करता है, तो यह बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बर्नौली का प्रमेय। तो इस तरह से जो है इस वीडियो में हम लोग 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं हमसे, कि छोटे छोटे वीडियो में ही हम आपको कम समय में ही आपको सभी प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह का वीडियो और भी आगे आने वाला है, तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।